अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल कौसर RGS कुरैशी में। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर झारखंड से है। झारखंड में एक अंकिता नाम की लड़की को जिंदा जला दिया गया। उस लड़की का सिर्फ इतना कसूर था कि उस लड़की को एक शाहरुख नाम के लड़के ने प्रपोज किया। उस लड़की ने उस लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो शाहरुख नाम का लड़का खिड़की से उस लड़की ऊपर पेट्रोल छिड़कता है, उसके बाद आग लगा देता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। अब कुछ लोग इस मामले को जो है धर्म के साथ जोड़ रहे हैं कि लड़का मुस्लिम था इसलिए ऐसा किया। मैं उन सबसे यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि धर्म के अंदर ऐसा कोई कहीं भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी के साथ जुल्म किया जाए। खास तौर से अगर वो धर्म को मानता, वो इस तरीके की हरकत नहीं करता। लड़की के साथ जुल्म करने वाला कभी भी किसी धर्म को नहीं मानता। अगर वो इस्लाम को मानता, इस्लाम को फॉलो करता, तो इस तरीके की हरकत को अंजाम नहीं देता। असदुद्दीन अवैसी ने भी इस मामले की निंदनी की है और अवैसी साहब ने यह कहा है कि इस शख्स पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोई भी लड़की के साथ जुल्म करे या लड़की का बलात्कार करे या लड़की को किसी और तरीके से परेशान करे, तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई होगी। और उस लड़के को अभी फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अब देखो, इसके ऊपर तो जो हमारे बड़े बड़े जो उलमा लोग थे, जो मुस्लिम जो बड़े लोग थे, उन सब ने इस घटना की निंदनी की है और उसके बाद ये भी कहा है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, बिल्किस बानो के आरोपियों को जो रिहा कर दिया गया, और इसलिए रिहा कर दिया गया कि बिल्किस बानो मुस्लिमा थी, मुस्लिम औरत थी, इसलिए उसके आरोपियों को रिहा कर दिया गया। और उसके आरोपियों की रिहाई पर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग खुश हो रहे थे। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, आप धर्म से थोड़ा हटकर सोचे कि एक वो लड़की थी बिल्किस बानो के बारे में पता है क्या हुआ कि 12 आदमियों ने एक साथ बलात्कार किया। जब बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया, उस टाइम बिल्किस बानो 5 महीने की पेट से थी, 5 महीने के हमल से थी। उस टाइम उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर उसके बाद एक 5 साल की लड़की थी, उसे भी जिंदा मार दिया गया। बिल्किस बानो की मां के साथ भी रेप किया गया। इस तरीके से दरिंदगी वाली हरकत की गई बिल्किस बानो के साथ। अब ऐसे दरिंदों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया जाता है, उसे माफी मिल जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके की घटिया सोच है वहां की सरकार की। और आप लोग खुश रहे। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के नाते ये सोचें कि बिल्किस बानो की जगह अगर आपकी माँ बहन होती, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जो अभी उनको रिहाई मिल गई, उनकी सजा को अभी जो माफ कर दिया गया, क्या आप इसका समर्थन करते? आप एक वीडियो को देख ले, नीतीश राजपूत है, इस आदमी ने पूरी फैक्ट के साथ बात की है, दलील के साथ बात की है कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ था। आप पूरी वीडियो को देख ले। मुझे पक्का यकीन है, 100% यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आप बिल्किस बानो के आरोपियों का कभी समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और जो गुजरात सरकार ने ये जो फैसला किया, उनके जो माफीनामा मंजूरी दी गई है, तो आप उसका भी विरोध करेंगे, इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। आप पूरी वीडियो देख लीजिए। बानो का जो इंसिडेंट हुआ था वो 2002 के गुजरात दंगों के टाइम में हुआ था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी बात क्यों हो रही है? और जब हमारे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने 11 के 11 क्रिमिनल्स को सजा सुना दी, तो ये 11 लोग 15 अगस्त को फ्री कैसे हो गए? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बिल्किस बानो जो कि 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, ये गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में अपने हस्बैंड और 3.5 साल की बच्ची के साथ रहती थी। लेकिन ये ईद सेलिब्रेशन के लिए 24 फरवरी 2002 को अपने फादर के घर, जो कि सिंगवान में है गुजरात के अंदर, वहां आई थी। अब इसके 3 दिन बाद 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से वापस आ रहे थे अहमदाबाद के लिए। और जिस कोच में ये लोग आ रहे थे, जो कि S6 था, उसमें आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में जगह जगह पे दंगे होते हैं। 27 फरवरी को गुजरात में ये इंसिडेंट होता है और उसके अगले दिन 28 फरवरी को गुजरात के अलग अलग इलाकों से दंगों की खबरें आने लगती हैं। सिंगवान गांव, जहां पे बिल्किस अपने फादर के यहां रुकी थी, वहां भी दंगे शुरू हो जाते हैं। अब उस पर्टिकुलर गांव में दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, तो लोगों ने यह किया कि 15-15 और 16-16 के ग्रुप बना के अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे ताकि पहचाने ना जा सके। बिल्किस बानो का भी पूरा परिवार 3 ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, जिसमें बिल्किस बानो अलग ग्रुप में, इनके हस्बैंड और भाई अलग ग्रुप में भागते हैं। बिल्किस बानो जिस ग्रुप में भागी थी अपना गांव छोड़ के, उसमें 16 लोग थे, जिसमें से इनकी मदर और इनकी 3.5 साल की बेटी इनके साथ में थी। ये लोग भागकर एक दिन वहां के जो एक्स MLA हैं
मिस्टर दामोर, इनके घर रुकते हैं। उसके बाद ये लोग एक आदिवासी एरिया में रुकते हैं जहां पे ये वहां के ट्रेडिशनल स्टाइल के कपड़े पहन लेते हैं ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन 3 मार्च को 25 से 30 लोग 2 व्हाइट कलर की जीप में हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इन लोगों को बिल्किस ऑलरेडी जानती थी और बल्कि नाम से पहचानती थी, क्योंकि ये बिल्किस के गांव के ही थे जहां पे वो बचपन से रहती थी। अब इनके ग्रुप में से बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन बिल्किस प्रेग्नेंट थी, इनकी बेटी छोटी थी और इनकी मदर काफी एज थी उनकी, तो ये लोग नहीं भाग पाते हैं। ऐसे करके 7 लोग उस जगह पे फंस जाते हैं। इन 25 से 30 लोगों में 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्किस बानो और उनकी मदर के साथ रेप किया, बिल्किस की जो 3.5 साल की बेटी थी उसको मार दिया, और जो बचे हुए लोग थे जो भाग नहीं पाए थे उनको भी ये लोग मार देते हैं। बिल्किस बानो को ये लोग समझते हैं कि ये मर गई हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद बिल्किस बानो को जब होश आता है तो उनकी जो पूरी फैमिली थी उनकी डेड बॉडी उनके आसपास पड़ी थी। ये पूरी रात वहीं पे पेड़ की आड़ में छुपी रहती हैं और अगले दिन उसी आदिवासी गांव में जहां ये पहले रुकी थी वहीं की औरतों से कपड़े लेती हैं, और वहीं पे यूनिफॉर्म में एक आदमी दिखता है इनको जो कि होमगार्ड होता है। उसको बिल्किस बानो पूरी कहानी बताती हैं। वो होमगार्ड इनको लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाता है। शुरू में पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखी जाती और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है,